Good morning, my dear students. Today I am going to take your English from first flight, and the topic is the tale of Custard the Dragon, part 2. So, I welcome you all in today's class. Already I have taught you part 1 of this lesson, and as I have told you earlier, this is a story of a little girl named Belinda who lives with her pet, and she has her pet mouse, pet dog, and she is having a dragon as her pet, and they live happily together. And except the dragon, everybody considers himself or herself to be very brave. They all think that the dragon is a coward, and due to this thought, Belinda tickles him, and tickles him unmerciful, means mercilessly, and they all sit and laugh at the dragon, and they consider him to be the cowardly dragon. They think that the dragon is a coward. So let's see what happens in part 2. Belinda giggled till she shook the house. बेलिंडा जो छोटी सी लड़की है, जो अपने पालतू जानवरों को अपने पास रखी है, वो हंस रही है किसके ऊपर? ड्रैगन के ऊपर. शी इज लाफिंग एट द ड्रैगन. गिगल मीन्स शी इज लाफिंग लाउडली, एंड शी लाफ्ड so loudly that the house started shaking. Okay, घर हिलने लगता है वो जब जोर से हंसती है तो. And Blink said, weak, which is giggling for a mouse. और Blink वो चूहा का नाम है, वो वीक करके आवाज कर रहा है, और उसका हंसी है, एक चूहे के लिए हंसने की आवाज है वीक 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 करना. ओके, तो वो भी खिलखिला कर हंस रहा है किसके ऊपर? ड्रैगन के ऊपर. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज. इंक और मस्टर्ड जो हैं, ये दोनों चिढ़े हुए हैं और उसका उम्र पूछते हैं ड्रैगन का, कि ड्रैगन का कितना उम्र हो गया, इतना विशाल ड्रैगन है, आखिर इसका उम्र क्या हो गया है. When Custard cried for a nice safe cage. और कस्टर्ड वहां पर एक सुरक्षित पिंजरे की तलाश में है. सारे लोग हंस रहे हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये सोच रहा है ये उनका हंसी मजाक का थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है, और एक केज खोजता है जिसके अंदर वो घुसकर अपना सेफली रहे, शांतिपूर्वक वहां पर रहे. ओके. Suddenly they heard a nasty sound. ये सब हंस रहे थे, आनंद ले रहे थे. बेलिंडा और उसके पेट जो थे, ये सब उसका मजाक उड़ा रहे थे ड्रैगन का. ड्रैगन एक विशाल पेट पालतू जानवर है जिसको बेलिंडा एज ए पेट अपने पास रखी है. तो ये सब खिलखिला कर हंस रहे थे. बेलिंडा भी उसकी मजाक कर रही थी, उसको गुदगुदा रही थी, इधर उधर उसको गुदगुदा रही थी, और वो परेशान हो जा रहा था. और उस समय वो कोई केज खोज रहा था जिससे कि केज में अपना घुस जाए सुरक्षित जगह पर. और उसी वक्त ये लोग जब आनंद ले रहे थे उसका हंसी उड़ाने का, उसी वक्त क्या होता है
अचानक अचानक उनको एक नेस्टी साउंड सुनाई देता है। नेस्टी मतलब डर्टी साउंड, ओके, अनयूजुअल साउंड, अनयूजुअल साउंड सुनाई देता है, बिल्कुल अलग, हाँ, जो कि कानों को सुनने के लिए अच्छा नहीं रहता है, अच्छा नहीं लगता है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड जो है वो जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ग्राउलिंग करना शुरू कर दिया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वे सारे घबरा गए, चौंक गए और इधर उधर देखने लगे कि कहां से आवाज आ रही है, किधर से, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, सामने से आ रही है, पीछे से आ रही है, कहां से आ रही है। सारे लोग तत्पर हो गए और उस आवाज को जानना चाहते थे कि किसका आवाज है और कहां से आ रहा है। म्याऊच क्राइड इंक, इंक जो है ये चिल्लाया, म्याऊच, ये आवाज किया इंक, ये भी डरा हुआ था। एंड क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा भी बोली, क्या बात है, ऐसा भयंकर आवाज आ रहा है, इतना खतरनाक आवाज आ रहा है, आखिर हम लोग का मजा किरकिरा हो गया, आनंद जो हम लोग ले रहे थे, आखिर कौन है, हु इज देयर, हु इज मेकिंग दैट नेस्टी साउंड, दैट डर्टी साउंड, ओके, दैट अनयूजुअल साउंड। For there was a pirate climbing in the window, और तब क्योंकि वहां पर एक पायरेट था, एक समुद्री डाकू था जो कि घुस गया था उनके रूम में, हाँ, उन लोगों के रूम में घुस आया था एक समुद्री डाकू जो कि खिड़की से चढ़ गया था। विंडा मीन्स विंडो, ओके, हु क्लाइम थ्रू द विंडो, ओके। तो उन लोगों ने देखा कि एक पायरेट है जो कि घुस आया है खिड़की से, और उसके अपीयरेंस कैसे थे, अपने साथ क्या रखा था, चलिए देखते हैं स्लाइड में। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, और वो जो डाकू था उसके बाएं हाथ में एक पिस्टल था, रिवॉल्वर पिस्टल था, ओके। पिस्टल इन हिज राइट, लेफ्ट हैंड में एक पिस्टल था, राइट हैंड में भी एक पिस्टल था, लेफ्ट में भी एक पिस्टल रखा था, राइट में भी एक पिस्टल रखा था, ओके। तो कभी कभी तुम लोग फिल्म्स में देखते होगे, हाँ, जो मेन एक्टर है वो दोनों हाथ में पिस्टल रख के फायर करता है, ऐसा भी होता है, और विलन्स की तरफ से भी होता है, दोनों हाथ में, ठीक है, दोनों हाथ में रहेगा पिस्टल, फिर कहीं और भी रखते हैं, शू होगा, जूते होते का अंदर में, साइड में। तो ये जो डकैत था ये दोनों हाथ में पिस्टल रखा था, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और अपने दांतों के बीच में क्या दबाया था, एक चाकू दबाया था, एक चमकता हुआ चाकू, ठीक है, बहुत ही शार्प एजेड चमकता हुआ चाकू, कटलास मीन्स नाइफ, ओके। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसका दाढ़ी काले रंग का था, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक। वन लेग वॉज वुड, एक जो पैर था उसमें लकड़ी का पैर था, हो सकता है वो लेम हो, ओके, he might have lost his legs, one leg, and instead of that a wooden leg had been fitted, okay, एक वुडन लेग फिट किया गया था उसके शरीर में। तो एक पैर वुड का बना हुआ था, लकड़ी का। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और ये बिल्कुल साफ हो गया था उसके अपीयरेंस देखकर, उसके दोनों हाथों में पिस्टल देखकर और दांत के बीच में नाइफ को दबाया था, इसको देखकर ये पूरा साफ हो गया था, क्लियर हो गया था कि ये जो डाकू घुस आया था उन लोगों के घर में, ये कुछ अच्छा नहीं चाहता था, भला नहीं चाहता था, वो किसी का हत्या करना चाहता था, उन लोगों का हत्या करना चाहता, उन लोगों को जान से मारना चाहता था, और चोरी करने आया था, डकैती करने आया था, उनकी हत्या भी करने आया था, ओके। बेलिंडा पेल्ड,
एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। बेलिंडा का चेहरा मुरझा गया, ठीक है, वो बहुत ही डर गई। क्यों किसी का चेहरा मुरझा जाता है? बहुत टेंशन में कोई आ जाता है, नर्वस हो जाता है या डर जाता है, तब वही हुआ बेलिंडा के साथ। और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। शी क्राइड हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तो बेलिंडा के ही रूम में घुसा था, वो जो डकैत था बेलिंडा के रूम में घुसा था और बेलिंडा चिल्लाई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफिक येल्प, और जो मस्टर्ड था वो एक शोरगुल करते हुए डरा बहुत भयभीत हो गया। भय का विलाप करते हुए वहां से भाग गया। मस्टर्ड वहां से भाग गया, डर से चिल्लाते हुए वो वहां से भाग निकला। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक क्या किया? वो उधर ही कहीं नीचे में छिप गया। हाउस होल्ड में कोई चीज होगा, कोई अलमारी या कोई चीज होगा, हो सकता है टेबल वेबल कुछ हो, बेंच वेंच हो, उसके नीचे जीरे से जाकर इंक छिप गया, ठीक है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा सा चूहा था जिसका नाम है ब्लिंक, वो चतुराई से, स्ट्रेटेजिकली मतलब बहुत ही चतुराई से वहां से खिसक गया, अपने बिल में घुस गया, ठीक है। वो ही माउस होल्ड मतलब अपने बिल में चतुराई से, और कुछ कहा नहीं हो, और अपना बहादुरी दिखाने के लिए कोई नहीं है, सब अपने अपने जगह पर छिप गए सारे जो है, ठीक है। लेकिन बेलिंडा कहां जाएगी? सारे जानवर तो छिप गए, लेकिन बेलिंडा कहां छिप सकती है, ठीक है। ये लोग तो जैसे माउस ये होल में घुस गया, वो कोई भाग कर कहीं छिप गया, कोई बॉटम में छिप गया, लेकिन बेलिंडा कहां जाएगी? ओके, बेलिंडा के लिए बहुत ही दिक्कत हो गया। तब बेलिंडा को देखा कि बेलिंडा के ऊपर खतरा है, तो ड्रैगन क्या करता है आगे देखते हैं। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड भागा नहीं। ये जो ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड, ये वहां से खिसका नहीं, वो उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा, उस डकैत का सामना करने के लिए वो आगे बढ़ा। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इंजन जो होता है ना, इंजन का जो साउंड होता है ना, वैसा साउंड प्रोड्यूस करते हुए वो झपटा। किसके तरफ झपटा? ये झपटा उस डकैत के तरफ, उस पायरेट के तरफ। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन, और अपना जो पूंछ को, उसके जो पूंछ थे उसको क्लैश किया, ठीक है। ही क्लैश्ड हिज टेल मतलब कोई जानवर अगर उछलता है तो उसका पूंछ ऊपर उठ जाता है, देखो ना, कोई उछलता है, बंदर हो या कोई, वैसा ही इसके साथ भी हुआ। टेल लाइक आयरन इन डंजियन मतलब मानो आयरन बार, कोई सलाखों के पीछे रहता है या उसको चेन से बांध दिया जाता है, उसको तोड़कर कोई निकल जाता है, वैसा ही ये आगे बढ़ा। विथ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वर्म, और वो फिर दस्तक दिया उसके सामने। ये जो ड्रैगन है इसके सामने आ गया। ही क्लैटेड इन फ्रंट ऑफ हिम with a clatter and clank and a jangling squirm, एक jangling sound प्रोड्यूस करते हुए वो आगे बढ़ा, जैसे लोहे का चेन का आवाज होता है, इस प्रकार से आवाज आया, ठीक है। He went at the pirate like a robin at worm, और पायरेट के ऊपर टूट पड़ा
जैसे रोबिन पक्षी होता है, वर्म्स के लिए टूट पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पायरेट के ऊपर टूट पड़ा। कौन? कस्टर्ड द ड्रैगन। ओके, द पायरेट केप्ट एट बेलिंडाज ड्रैगन। और ये पायरेट जो है ये बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ा। ठीक है, उसको देखा, बेलिंडा के इस ड्रैगन को देखा। कौन? पायरेट। ठीक है, मतलब गेप्ट एट बेलिंडा ड्रैगन का मतलब यहां देखा। ओके, अपनी नजरों से देखा, ध्यान पूर्वक देखा। ओके, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और उसने क्या किया? अपना पॉकेट से एक ड्रिंक निकाला, शराब का बॉटल निकाला। ठीक है, ग्रॉग का मतलब होता है कुछ बॉटल है, ड्रिंक। दैट ड्रिंक में बी अ वाइन ऑल्सो, in the form of wine also. So he took out from his pocket a drink, a bottle of a drink, okay, and gulped it. उसको गट गट करके पीना शुरू कर दिया। ठीक है, he fired 2 bullets but they didn't hit. और उसने ड्रैगन पर 2 गोली दाग दिया। अपने पिस्टल से 2 गोली फायर किया, 2 बार फायर किया, लेकिन उसका गोली का कोई असर नहीं हुआ उस ड्रैगन पर। ड्रैगन बहुत विशाल था, उसका कोई असर नहीं हुआ। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। और कस्टर्ड क्या किया? उस डकैत को पकड़ा और उसको निगल गया। कस्टर्ड क्या किया? उसको निगल गया। गॉबल्ड का मतलब होता है निगल जाना। क्लियर? Now I'll move on to the next slide. और इस सीन को देखकर बेलिंडा और उसके जो पेट्स हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी जान बच जाती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. और वो बहादुरी से वो जो ड्रैगन होता है, कस्टर्ड नाम का ड्रैगन है, वो पायरेट को निगल जाता है, पायरेट को आक्रमण करता है और निगल जाता है। पायरेट उसके लिए कुछ नहीं था, समझ लो कि हाथी के सामने जैसा मच्छर आ गया, वैसा ही पायरेट का हाल था ड्रैगन के सामने। तो ड्रैगन ने उसे निगल लिया और बहादुरी का एक नमूना पेश किया। ठीक है, हर कोई समझते थे कि वो डरपोक है, लेकिन वो दिखा दिया बहादुरी क्या होता है। ओके, और उसकी बहादुरी को देखकर बेलिंडा उसके गले लग गई, उस ड्रैगन की गले लग गई, कस्टर्ड की गले लग गई। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको जीभ निकालकर प्यार से लिक करना शुरू कर दिया। हा? किस प्रकार छोटा सा जानवर होता है, हाँ, जैसे गाय का बच्चा ले लो, तो गाय क्या करते है, अपने बच्चे को लिक कर करके उसको सहलाती है, अपना प्यार को बरसाती है। उसी प्रकार से मस्टर्ड लिक करना शुरू कर दिया। He started licking him, okay, with his tongue. No one mourned for his pirate victim. और किसी को भी दुख नहीं हुआ, जरा से भी दुख नहीं हुआ। उसका जो पायरेट विक्टिम था, जिस पायरेट को अपना शिकार बना लिया ड्रैगन ने, उस पर किसी को दुख नहीं हुआ, बल्कि सबको खुशी हुई। उसकी मारे जाने पर खुशी हुई, मारे जाने की, उसको निगल गया, सीधा जिंदा ही निगल गया ड्रैगन उसको। ओके, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। और इंक और ब्लिंक खुशी से उछलने लगे और ड्रैगन के चारों तरफ वो लोग घूमने लगे सर्कल्स में। दे स्टार्टेड मूविंग अराउंड द ड्रैगन इन सर्कल्स। गायरेट का मतलब होता है मूव अराउंड इन सर्कल्स। ओके, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। और वो लोग कहां घूमना शुरू कर दिए सर्कल्स में?
ड्रैगन के चारों तरफ वो लोग घूमना शुरू कर दिए, डांस करना शुरू कर दिए, खुशियां मनाना शुरू कर दिए, उछल कूद शुरू कर दिए। ओके, इंक और ब्लिंक। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। और लेकिन उसी समय छोटा सा जो चतुर मस्टर्ड था, जो डॉग मस्टर्ड था, उस कुत्ते का नाम मस्टर्ड था, वो बोल उठा। क्या बोल उठा? I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. तो बोल उठा कि मैं दुगना अपना ब्रेवरी दिखाता। ओके, इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, हाँ, अगर उसे मौका मिलता तो दुगना अपनी बहादुरी दिखाता। ये तो कुछ नहीं था, ये जो ड्रैगन ने बहादुरी दिखाया है उसको निगल गया, उस पायरेट के कुछ नहीं था, उसका दुगना बहादुरी तो मैं दिखाता, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मुझे मौका मिलता तो उसका दुगना, उसका डबल बहादुरी, डबल करेज मैं दिखाता। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये लोग बहादुरी का ढोंग करते रहते हैं। कौन? बाकी सब जानवर। और उसको डरपोक कहते हैं, कायर कहते हैं। ठीक है, वही बात फिर वो कहना शुरू कर दिया। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और फिर इंक भी बोला कुछ और ब्लिंक भी कुछ बोला। ठीक है, वी वुड हैव बीन 3 times as brave। और इंक और ब्लिंक बोल उठे कि हम लोग तो इस ड्रैगन का 3 गुना ब्रेवरी दिखाए होते। 3 times, ये जो ब्रेवरी दिखाया इससे 3 times ज्यादा हम ब्रेवरी दिखाए होते। वी थिंक, हमें लगता है। एंड कस्टर्ड सेड, तो वो लोग अपना बहानाबाजी करना शुरू कर दिए, अपने ढोंग करना शुरू कर दिए लोग अपने बहादुरी का। और तब कस्टर्ड क्या बोलता है? आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। और तब कस्टर्ड उनकी बातों को सुनकर कहता है, हाँ, कोई कहता है कि मैं दुगुना उससे ज्यादा ब्रेव हूं, कोई कहता है उसे 3 गुना हूं। हाँ, तब कस्टर्ड कहता है कि मैं बिल्कुल तुम सभी से सहमत हूं कि तुम सब मुझसे बहादुर हो, मुझसे बलवान हो। मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेसन। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। तो ये तो घटना घट गया, सभी खुश हो गए। ठीक है, खुशियां मनाने लगे। और बेलिंडा अभी भी वही व्हाइट हाउस में, छोटी सी सफेद घर है, वहां उसी घर में वो अभी भी रहती है। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। अपने छोटा सा काले रंग का कैट, बिल्ली के बच्चे के साथ अभी भी वो रहती है। और अपने छोटे से ग्रे माउस उसके साथ भी रहती है, उसको अपने साथ रखी है, सारे जानवरों को। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। अपना छोटा सा येलो रंग का कुत्ते को भी अपने साथ में रखी है, और छोटा सा वैगन भी रखी है, जिस गाड़ी में सवार होकर वो लोग घूमते फिरते थे, वो छोटी सी गाड़ी भी वो अपने पास रखी है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, ऐसा कुछ बदला नहीं है। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और अपने साथ अपने रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट, छोटा सा पेट ड्रैगन को भी अपने साथ रखी है। सभी जानवरों को अपने साथ रखी है, किसी को अपने से अलग नहीं की है। इस लाइंस में यह बताना चाहते हैं कवि। ओके, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। फिर से वो लाइन रिपीट हुआ है, शुरुआत वाले लाइंस रिपीट हुए हैं। बेलिंडा कितना ब्रेव है? एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक क्या करते हैं? वो लोग लायंस को, वो इतने बहादुर है कि वो दोनों मिलकर
लायंस को भी भगा देते हैं, ठीक है, लायंस को भगा देते हैं। लायंस वहां आ जाए तो एकदम बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपना ब्रेवरी दिखाने के लिए वो लोग भगा देते हैं, लायंस को भी चेज कर देते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, और मस्टर्ड जो है इतना बहादुर जैसे कोई टाइगर गुस्सा हो जाता है, बाघ गुस्सा हो जाता है, अपना गुस्सा दहाड़ने लगता है, रोरिंग साउंड करने लगता है, उसी प्रकार से ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड द डॉग। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड क्या करता है, ये हमेशा से यही सोचता है कि उसको एक अच्छा सा केज मिल जाए जिसमें वो घुस जाए और आराम से वह रहे, यही मस्टर्ड का। ये तो पहले वाले लाइन्स फिर रिपीट किए गए हैं। सो दिस इज ए ह्यूमरस पोएम and I hope you liked it. So we have come to the end of this poem. So I'll come with a new topic in the next class. Thank you.